हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम साझा अथवा पार्टनरशिप के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए हमने एक वेबसाइट बनाया है जो कि है education-adda.com। वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। तो देखिए क्या क्या आपको मिल जाएगा हमारे वेबसाइट पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मिलेंगे। टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगा। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है। ठीक है, और कंप्लीटली फ्री है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और कैसे आपको ये सब मिलेगा, देखिए आपको विजिट करना है education-adda.com। उसके बाद मेन्यू ऑप्शन में जाकर कंपटीशन अड्डा सेलेक्ट करें। ठीक है, वहीं पर आपको सारे रिसोर्स अवेलेबल है। चलिए तो चर्चा शुरू करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है इस प्रश्न में। ए बी सी, ठीक है, तीन लोग हैं, तीनों मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। ए पूरे वर्ष के लिए, ठीक है, पूरे एक वर्ष के लिए 20,000 रुपए लगाता है। बी पहले 30,000 रुपए लगाता है, परंतु 4 माह के बाद 10,000 और लगाता है। ठीक है, पहले 30,000, उसके बाद 4 मंथ के बाद 10,000 और लगा देता है। वहीं सी की बात करें तो सी पहले 40,000 लगाता है, परंतु 9 माह के बाद 10,000 रुपए निकाल लेता है। और वर्ष के अंत में, ठीक है, पूरा मतलब आपका एक वर्ष की बात की जा रही है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, लाभ जो है आपका 84,750 रुपए का लाभ हुआ। तो हमें ज्ञात करना है बी का इस लाभ में से कितना भाग होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे हम करेंगे। तो लाभ का अनुपात जो हो जाएगा, तो कितनी पूंजियां कितने दिनों के लिए लोग निवेश कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए पूंजियों का अनुपात पहले हम ज्ञात कर लेंगे। तीन पार्टनर्स हैं, तो ए बी सी, ठीक है, इन तीनों की पूंजियों का अनुपात, पूंजियों का अनुपात का अनुपात। अब देखिए ए जो है, ये आपका 20,000 रुपए निवेश करता है, और पूरे वर्ष के लिए मतलब 20,000 को हम गुना कर देंगे 12 से। ठीक है, वहीं अगर हम बी की बात करें तो बी पहले 30,000 रुपए लगाता है और 4 माह के बाद 10,000 और लगा देता है। ठीक है, तो 30,000, 4 महीने के लिए 30,000, और बाकी 8 महीने जो बच गए उसके लिए 10,000 और, तो 40,000 हो जाएंगे पूरे। तो 40,000 गुना 8, 40,000 गुना 8। अब सी की अगर बात कर लें तो सी पहले 40,000 निवेश करता है और 9 महीने के बाद 10,000 निकाल लेता है। तो 9 महीने के लिए 40,000 हो जाएगा। 40,000 गुना 9 जोड़, और 10,000 जब निकाल लेगा तो 30,000 हो गया 3 महीने के लिए। 30,000 गुना 3। ठीक है, अब यहां से हमें देखिए क्या मिल जाएगा। तो ये 24, 2,40,000 हो गया, 2,40,000 ये। और उसके बाद ये हो जाएगा आपका 30,000 गुना 4, तो 1,20,000 प्लस 3,20,000, तो पूरे 4,40,000 हो जाएंगे। 4,40,000। और वहीं सी की बात करें तो इनकी इसकी पूंजी हो जाएगी 3,60,000 जोड़ 90,000। ठीक है, तो 4,50,000। ठीक है, ये आपका 4,40,000 है, 4,50,000। और हम यहाँ 10,000 से भागा दे देंगे। चलिए 1,000 से भी भागा देते हैं, तो 10,000 से ही दे देते हैं। 24, 44 तथा 45, यही अनुपात हो गया। और इसी अनुपात में लाभ जो होगा वो भी बांटा जाएगा। ठीक है, और तो यहाँ पदों का योग हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। इन पदों का योग कितना हो जाएगा, 24 जोड़ 44
जोड़ 45, 24 जोड़ 44 जोड़ 45, और ये हमारा हो जाएगा 113 के बराबर। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? कुल लाभ तो दिया हुआ है हमारा 84,750, तो बी का भाग कितना होगा? अतः बी का भाग ये हो जाएगा कुल लाभ जो है, तो हमारा कुल लाभ है 84,750। ठीक है, गुना, अब यहाँ देखिए बी तो बी हमारा 44 है इस आपका अनुपात में, तो 44 भागा सारे जो पद का योग था, तो 113 से भाग कर देंगे। ठीक है, 113 से भाग कर देंगे तो ये हमारा मिल जाएगा 33,000, लगभग 33,000 मिलेगा। ठीक है, तो बी का लाभ हो जाएगा हमारा 33,000। यही उत्तर हो गया हमारा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है? ए बी सी तीनों मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। आरंभ में पूंजियों का जो अनुपात दिया हुआ है 1/2, 1/3 तथा 1/5 अनुपात है। ठीक है, और 4 माह के बाद क्या होता है? बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। ठीक है, तो 1/3 का जो आधा होगा वो निकाल लेता है, और वर्ष के अंत में पूरा मुनाफा जो दिया हुआ है 4,150 रुपए का मुनाफा होता है। तो बी का भाग क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अनुपात दिया हुआ है आपका प्रारंभ में ए बी सी तीन लोग हैं, तो ए बी तथा सी की पूंजियों का अनुपात क्या हो जाएगा? देखिए, तो अनुपात दिया हुआ है 1/2, 1/3 और 1/5। ठीक है, अब इसे अगर हमें पूर्णांक में बदलना है, ठीक है, तो पूर्णांक में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो जो हर में आपके जो है 2, 3, 5, इसका लस निकाल लेंगे, और लस हमारा हो जाएगा 5, 3, 15 दूना 30, 30 हो जाएगा, तो 30 से गुना कर देंगे, और 30 से गुना करेंगे तो ये हमें मिलेगा 15। ठीक है, 15 1/3 गुना 30, तो ये 10 हो गया, और इधर 6 हो गया। तो ये हो गया पूंजियों का अनुपात जो है प्रारंभ में। और बाद में क्या हो जाता है? 4 माह के बाद। ठीक है, जब 4 माह के बाद की बात करते हैं तो बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। ठीक है, तो माना प्रारंभ में ए बी सी ने क्रमशः पूंजी हम मान लेते हैं 15x, सारे रुपए में है। ठीक है, 15x रुपए, 10x रुपए तथा 6x हो जाएगा। ठीक है, ये 10x तथा 6x रुपए लगाएं। ठीक है, अब इतनी पूंजी लगाएं। अब क्या होगा? ए बी सी, ठीक है, पूरे वर्ष की अगर बात कर लें, ठीक है, ए बी सी तब ए बी सी, ठीक है, 3 ए बी सी पूरे वर्ष के लिए हमने, ठीक है, के लिए ये अनुपात कितना हो जाएगा? देखिए, तो 15x प्रारंभ में डाला, ठीक है, और ए जो है कुछ भी नहीं निकालता है, तो पूरे 12 महीने के लिए ये रहेगा। वहीं अगर हम बी की बात कर लें तो प्रारंभ में 10x है, ठीक है, तो 10x गुना 4 महीने के लिए ये रहेगा। बचे हुए आपके 8 महीने के लिए क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा, क्योंकि आधी पूंजी वो निकाल लेता है। और सी की बात करें तो सी भी नहीं निकालता है, वो पूरे 6x जो है 12 महीने के लिए रहेगा।
ठीक है। और यहां से हमें मिल जाएगा 180x, 80x और इधर 72x। ठीक है, तो पूंजी का अनुपात हो गया, ये भाग दे देंगे आपका 4 से दे दीजिए। ठीक है, 4 से तो 45, 4x से भाग दे दीजिए, 45, 20 और 18। ये हो गया पूंजियों का अनुपात। अब इनके पदों का योग हम ज्ञात कर लेते हैं। अनुपात के पदों का योग, अनुपात के पदों का योग 45 जोड़ 20 जोड़ 18 और ये आपके हो जाएंगे 83। ठीक है, और कुल लाभ देखिए कितना दिया हुआ है, 4150 रुपए। तो हमें बी का भाग ज्ञात करना है, तो बी का भाग बराबर कितना हो जाएगा रुपए में, तो 4150 को हम गुना करेंगे तो देखिए बी का कितना था, 20। ठीक है, अनुपात जो दिया हुआ 45, 20 तथा 18, तो यहाँ 20 हो जाएगा बटा पदों का योग, तो 83 से भाग दे देंगे और ये हमें मिल जाएगा 1000 रुपए। तो 1000 रुपए जो है आपका बी का भाग हो जाएगा लाभ में से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, ए तथा बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करता है और उनकी पूंजी जो रहती है 4 तथा 5 के अनुपात में लगाता है। ठीक है, 3 महीने के बाद क्या होता है, ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाल लेता है और बी अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया और व्यापार आरंभ करने के 10 माह बाद, ठीक है, पूरे वर्ष की बात नहीं हो रही है, यहाँ ध्यान दीजिएगा 10 माह की बात हो रही है। 10 माह बाद जो है लाभ दिया हुआ है 76,000 रुपए, तो इसमें से ए का भाग कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए 4 तथा 5 के अनुपात में पूंजी लगाता है, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, तो आरंभ में मान लेते हैं पूंजी 4x तथा 5x है, माना आरंभ में ए की पूंजी बराबर, ए की पूंजी तो ए की पूंजी हो जाएगी आपकी 4 तथा 5 अनुपात है, तो 4x हम मान लेते हैं, तथा बी की पूंजी, बी की पूंजी ये हो जाएगा हमारा 5x, रुपए में 5x हो गया। अब देखिए ए तथा बी की पूंजियों का अनुपात हम पूरे 10 महीने के लिए, 10 माह के लिए ज्ञात कर लेंगे। ए तथा बी की पूंजियों का अनुपात का अनुपात बराबर, देखिए 4x जो था वो 3 माह तक था। ठीक है, ए की बात कर लेते हैं, 4x जो था 3 माह के लिए था, उसके बाद वो अपना 1/4 भाग निकाल लेता है, तो क्या होगा कि 4x में 1/4 भाग इसका हो जाएगा 1/4 गुना 4x, तो इतना हम घटा लेंगे। ठीक है, और ये कितने महीने के लिए निवेशित रहेगा, 7 महीने के लिए, क्योंकि पूरा जो समय है 10 माह का है, तो 7 महीने से इसे गुना कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा हो गया ए का। बी की बात करें तो बी जो है 5x निवेश करता है और 3 महीने बाद 1/5 भाग निकाल लेता है, तो 3x, अच्छा यहाँ 5x होगा, 5x गुना 3 जोड़, ठीक है यहाँ भी जोड़ है, इधर हो जाएगा आपका 5x और इसमें घट जाएगा 1/5x गुना 5x, और ये 7 महीने के लिए इतना निवेशित रहेगा। ठीक है, और यहां से हमें मिलेगा देखिए 12x जोड़ ये 3x गुना 7x 21x, और बी के लिए हो जाएगा 5 या 15x और इधर 5x माइनस x।
ठीक है, 5 तो आपका कट जाएगा, तो 7 गुना 4 28x हो जाएगा, 28x। और ये अनुपात आपका हो जाएगा, देखिए 33x अनुपात 43x। तो अनुपात हमारा हो गया 33 और 43 का। और यहाँ अगर पदों के योग की बात करें, पदों का योग बराबर 33 जोड़ 43, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 76। अब देखिए हमें क्या ए का भाग ज्ञात करना पड़ेगा, और पूरा लाभ जो है, कुल लाभ 76,000 का है। अतः ए का भाग हमारा हो जाएगा, देखिए क्या अनुपात था, 33 और 43 का, ठीक है, और कुल लाभ दिया हुआ है 76,000, तो 76,000 को हम गुना कर देंगे 33/76, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 33,000 रुपए। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है इस सवाल में, ए बी सी जो है मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। कुल पूंजी का 1/3 भाग ए लगाता है तथा बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी ए तथा सी ने मिलकर लगाई। ठीक है, जितना बी लगाता है और उतना ए और सी मिलकर लगा रहा है, और वर्ष के अंत में दिया हुआ लाभ 23,520 रुपए। तो सी का भाग कितना होगा इस लाभ में, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि पूरी पूंजी जो है, व्यापार में जो पूरी पूंजी लगाई जाती है वो x रुपए है। माना कुल पूंजी बराबर x रुपए। अब देखिए क्या दिया हुआ है कि कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया, तो ए की पूंजी कितनी हो जाएगी, ए की पूंजी तो कुल का 1/3 भाग, ठीक है, तो x/3 हो जाएगा, x/3। अब देखिए और क्या दिए बोला जा रहा है कि बी है, बी उतनी पूंजी लगाई जितनी ए तथा सी मिलकर लगाई, मतलब कि ए जोड़ सी बराबर बी होगा, ठीक है, और तीनों मिलाकर तो x होगा। तो क्या होगा, बी जो है आधी पूंजी लगा रहा है, ए और सी मिलकर आधी लगा रहा है और बी आधी लगा रहा है, तो बी की पूंजी हो जाएगी x/2। बी की पूंजी बराबर रुपए में हो जाएगा x/2, ठीक है। अब सी की पूंजी हम ज्ञात कर सकते हैं, पूरी पूंजी में ये दोनों की पूंजियां घटा देंगे, तो सी की पूंजी बराबर रुपए में, देखिए x, इसमें ए की पूंजी घटाएंगे जो कि x/3 है, और बी की पूंजी घटाएंगे x/2 है, तो यहां से हमें मिल जाएगा x/6, रुपए में x/6। अब देखिए तीनों की पूंजियों का अनुपात क्या हो जाएगा, ए बी तथा सी की पूंजियों का अनुपात बराबर, देखिए x/3 ए का है, बी का x/2 है, और सी का जो है x/6 है, ठीक है। तो सभी पदों को आप देखिए अच्छे से, तो सभी का आपका हर जो है 3, 2 और 6 है, तो इनका लसा हम ज्ञात कर लेंगे। पूर्णांक में बदलने के लिए लसा से गुना करना होगा, तो 6 हमारा लसा हो जाएगा, 6 से गुना करेंगे तो ये 2x, और इधर आपका हो जाएगा 3x, और इधर x, तो ये अनुपात जो है हमारा आ गया 2, 3 तथा 1 का, ठीक है। तो यहाँ पदों का योग हमारा कितना हो जाएगा, पदों का योग बराबर 2 जोड़ 3 जोड़ 1 बराबर 6, और हमें सी का भाग ज्ञात करना है। अतः सी का भाग, पूरी लाभ दी हुई है आपको 23,520 रुपए, ठीक है, तो 23,520
इसे गुना कर देंगे। देखिए सी यहाँ हमारा सी का अनुपात में कितना, 1 भाग है, 6 भाग में 1 भाग सी का है, तो 1 और बटा 6 हो जाएगा। ठीक है, 1/6 और इसे गुना करेंगे तो मिल जाएगा 3,920 रुपये। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, 3 ग्वाले हैं, ठीक है, ए बी सी, तीनों मिलकर एक चरागाह जो है 2660 रुपए किराए पर लेते हैं। तो किराया दिया हुआ चरागाह का 2660 रुपए। ए जो है अपनी 18 भैंसें 4 महीने चराता है, बी अपनी 16 भैंसे 6 महीने चराता है तथा सी अपनी 14 भैंसे 7 महीने चराता है। तो बी को कितना देना, किराया देना होगा। ठीक है, चलिए तो पूरा किराया हमें पता है, तो ए बी सी की खपत का, यहाँ पर तो आपको पूंजी निवेश नहीं की जा रही, तो यहाँ खपत हो रहा है। ठीक है, तो खपत का अनुपात हम ज्ञात कर लेंगे। ए बी तथा सी की खपत का अनुपात अनुपात कितना होगा। देखिए पहला आपका जो ग्वाला है, ठीक है, ग्वाले ए की बात करें तो 18 भैंसे 4 महीने के लिए, तो 18 गुना 4 होगा। वहीं बी की बात करें तो 16 भैंसे 6 महीने के लिए, तो 16 गुना 4। और सी की बात करें 14 भैंसे 7 महीने के लिए, 14 गुना 7। ठीक है, तो अनुपात हमें मिल जाएगा 72, 96 और 98। ठीक है, इसे भाग दे देंगे, 2 से भाग देते हैं तो 36, 48, ये हमारा 36, 48 और ये हो गया 49। ठीक है, 2 से भाग देने पर अब देखिए कुल किराया कितना दिया हुआ है, 2660 रुपए। तो बी का किराए में भाग जो है कितना होगा, बी को कितना, बी का भाग बराबर कुल किराया जो था आपका 2660, ठीक है, और बी 48, इस अनुपात में 48 है, और पदों का योग जो है, तो पदों का योग 36 जोड़ 48 जोड़ 49, तो ये 133 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से हमें मिलेगा बी जो किराया का भाग देगा वो 960 रुपए। यही हमारा उत्तर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने साझा अथवा पार्टनरशिप के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की। ओके, थैंक यू।